एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां। हमारे बीच मौजूद हमारे सभी चीफ गेस्ट और सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब एक साथ हो। चलो पीछे आओ, ये तो मैच जीत गई तो प्लीज सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। लैंप लाइटिंग हो रही है और आप सबकी उपस्थिति दर्ज होना बहुत ही ज़रूरी है इस सभा में। मच्छर को न पलने देंगे, मच्छर को न पलने देंगे, डेंगू से मच्छर को न पलने देंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। जोरदार तालियां। मच्छर को न पलने देंगे, मच्छर को न पलने देंगे। चलो भैया आओ तो। दिस इज द इनोसेंस जिसके लिए बच्चे जाने जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसको बताइए प्लीज। मेरा नाम चार पटेल है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं आज बहुत कुछ सीखी हूँ क्योंकि मेरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है। मैंने एक एक्टिविटी में भाग लिया था पंडितपुर में, जैसे गंदा पोखर थे, हम लोग को वहाँ पे पीले झंडे गाड़ने थे, वहाँ पे हमें स्लोगन बोलना को देखे कि क्या हो रहा है। हम लोगों ने जैसा वैसा ही किया से। अब मैं बुलाना चाहूँगा दिव्यांशी को। मैं चाहता हूँ। मेरा नाम दिव्यांशी मौर्य है और अभी हम लोग अपनी एक्टिविटी
एक्टिविटी। थैंक यू सो मच दिव्यांशी। और माय नेम इज प्रिंसी यादव, माय क्लास इज 9th एंड मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि आज हम लोग की जो एक्टिविटी हुई तो हम लोग जैसे सब इमोशनल देख रहे थे, तो हम लोग वहाँ पर अपना गए, हर जगह जगह पे झंडे गाड़े और वहाँ से गंदे पानी जितने भी थे हम लोग उसको देखे, अपने क्लास से देखे और फिर उसके बाद हम लोग जब वहाँ से गए तो आए पे गाड़ते गाड़ते आए। धूप लग रही है इतनी ज़्यादा, आप लोग यहाँ इन सबका मुँह देखिए ऐसे ऐसे, तो हम लोग बोले कि कर लेंगे अपना काम तो सही रहेगा, आगे चल के जब डेंगू करेगा हम लोग मतलब हम लोग को जब मलेरिया हो जाए ज़्यादा अच्छी रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ग्रुपिंग बनाई गई थी, 3 टीम्स बनी थी। तीनों टीम्स के लीडर्स प्लीज़ हाथ उठाइए जो 3 स्टेज पे, और हमारे साथ सम्मानित अतिथि। सामने दिखेगा। मेरा नाम रतनजीत दास है। मैं ब्रिलॉन कंपनी ऑल आउट ब्रांड जो बेचती हैं उनके CEO हूँ। आज हम पंडितपुर में एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान शुरू कर रहे हैं IMA और लोकल गवर्नमेंट के सहयोग से। हमारा उद्देश्य ये है इस कैंपेन में, जिसका नाम है साथ लड़ेंगे डेंगू से, जिसमें ऑल आउट बहुत अहम हिस्सा निभा रहा है। हम चाहते हैं कि इससे हम समाज में एक जागरूकता पैदा करें, क्योंकि डेंगू एक ऐसा बीमारी है जिससे लड़ने के लिए हम चाहते हैं और हम समझते हैं कि सारा समाज और सारा परिवार, डॉक्टर, सब लोग एक साथ एकजुट होकर इससे लड़ें। और इसके अवेयरनेस के लिए हम आज ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम है साथ लड़ेंगे डेंगू से। इस प्रोग्राम के तहत क्या क्या किया जाएगा सर? इस प्रोग्राम में तहत सबसे पहले तो हम समाज में ये अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना चाहेंगे, जिससे लोगों को पता चले कि डेंगू मलेरिया मच्छर से कैसे हम बच सकते हैं, कैसे ये डेंगू मलेरिया मच्छर पनपते हैं, कैसे हम अपने आसपास के एरिया को साफ़ रख सकते हैं, पानी जहाँ इकट्ठा होता है उसको हम साफ़ रख सकते हैं। जिस तरीके से हम जुड़ें और इससे हम डेंगू से बच सकते हैं। जागरूकता रैली भी निकाला गया पंडितपुर गांव में जागरूकता रैली। ये शुरुआत है, पंडितपुर गांव से हम शुरू कर रहे हैं। हम धीरे धीरे इसको और आगे ले जाना चाहेंगे। परिचय जानना चाहेंगे और क्या कार्यक्रम है? सामने दिखेगा। मेरा नाम रतनजीत दास है। मैं ब्रिलॉन कंपनी ऑल आउट ब्रांड जो बेचती हैं उनके CEO हूँ। आज हम पंडितपुर में एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान शुरू कर रहे हैं IMA और लोकल गवर्नमेंट के सहयोग से। हमारा उद्देश्य ये है इस कैंपेन में, जिसका नाम है साथ लड़ेंगे डेंगू से, जिसमें ऑल आउट बहुत अहम हिस्सा निभा रहा है। हम चाहते हैं कि इससे हम समाज में एक जागरूकता पैदा करें, क्योंकि डेंगू एक ऐसा बीमारी है जिससे लड़ने के लिए हम चाहते हैं और हम समझते हैं कि सारा समाज और सारा परिवार, डॉक्टर, सब लोग एक साथ एकजुट होकर इससे लड़ें। और इसके अवेयरनेस के लिए हम आज ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम है साथ लड़ेंगे डेंगू से। इस प्रोग्राम के तहत क्या क्या किया जाएगा सर? इस प्रोग्राम में तहत सबसे पहले तो हम समाज में ये अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना चाहेंगे, जिससे लोगों को पता चले कि डेंगू मलेरिया मच्छर से कैसे हम बच सकते हैं, कैसे ये डेंगू मलेरिया मच्छर पनपते हैं, कैसे हम अपने आसपास के एरिया को साफ़ रख सकते हैं, पानी जहाँ इकट्ठा होता है उसको हम साफ़ रख सकते हैं। जिस तरीके से हम जुड़ें और इससे हम डेंगू से बच सकते हैं। जागरूकता रैली भी निकाला गया पंडितपुर गांव में जागरूकता रैली। ये शुरुआत है, पंडितपुर गांव से हम शुरू कर रहे हैं। हम धीरे धीरे इसको और आगे ले जाना चाहेंगे। हम देख पाएंगे कि डेंगू कहीं बाहर नहीं, हमारे घर में ही है। सबसे पहली बात यह है कि 1980s के बाद से जब दिल्ली में मेट्रो सिटी का वो चल रहा था प्रोग्राम, तब से डेंगू का इंसिडेंस देखा गया। शायद शहरी क्षेत्रों में ऐसी बीमारी कम ही होती है जो मेट्रोपॉलिटन सिटी को टच करे, और पूरे मेट्रोपोलिस एरियाज़ को, पूरे भारतवर्ष को इसने टच किया।
चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कलकत्ता हो, मद्रास हो, बेंगलुरु हो, हर जगह इसके इंसिडेंस विगत 20-25 वर्षों में काफ़ी बढ़े हैं। कहीं न कहीं हमारी नगरीकरण की जो प्रवृत्ति है और नगरीय योजना की जो डिफ़ॉल्ट्स हैं उसके सहयोगी कारक रहे हैं। अभी नगरीकरण की जो व्यापक प्रवृत्ति देखी जा रही है, चाहे वो ड्रेनेज सीवर लाइन्स हो, चाहे वो टेलीफोन के वायर्स हो, गैस पाइपलाइन हो, मास स्केल पर हम एक तरफ डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उस डेवलपमेंट के साइड इफ़ेक्ट के रूप में कहीं न कहीं कुछ ऐसी निशानियां छोड़ रहे हैं जहां बारिश के दिनों में वाटर लॉगिंग होती है, साफ़ पानी इकट्ठा होता है और डेंगू के हॉट स्पॉट वहाँ बनते हैं। ये एक जानी हुई बात है। मैं भी चितईपुर में रहता हूँ, मैंने उस वहाँ पर्सनली मैंने देखा कि गैस पाइपलाइन के लिए वो तमाम सड़कें खोद दी गई। ठीक है, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन उसको बाकायदा उसको फिलअप करना चाहिए था उस डिपार्टमेंट को, तो वो नहीं हुआ। और विगत वर्ष हमने देखा कि जहाँ जहाँ पाइपलाइन के लिए खोदी गई थी सड़कें, वो काफ़ी वाटर लॉगिंग ज़बरदस्त हुआ और चितईपुर एरिया में डेंगू के काफ़ी केसेस देखे गए थे, चितईपुर कंदवा में। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं अगर एक तरफ विकास है तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी आ रहा है और इस चीज़ को हमको समझना होगा। दूसरी चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो डेंगू जो है कम्प्लीटली एक एंथ्रोपोफिलिक बीमारी है। जो इसका जो मच्छर होता है बेसिकली ह्यूमन हैबिटेट में ही पाया जाता है, इस चीज़ को हम सब याद रखेंगे। ठीक है, अब ह्यूमन हैबिटेट चाहे वो छोटी कॉलोनी हो, वो 10, 50, 60 घरों का एक एरिया हो, वहाँ अगर ड्रेनेज सिस्टम में कोई कमी है, वाटर लॉगिंग है, तो वहाँ ज़रूर से ज़रूर इसके मच्छर और इसके लार्वा पाए जाएंगे। अर्बन रूरल ट्रांजिशन में अगर हम देखें तो अब ये बीमारी धीरे धीरे गाँव की तरफ भी जा रही है। जो गांव इन लोगों ने सिलेक्ट किया है पंडितपुर, आप यहाँ देखिए तो यहाँ भी एक सेमी अर्बन है, अब ये गांव नहीं रहा। जितने रूरल एरियाज हैं सब में ड्रेनेज की समस्या है, सब में वाटर लॉगिंग है। तो ये बीमारी का ट्रांजिशन भी मैंने 6-7 साल में देखा है कि अब रूरल टू अर्बन हो रहा है। एक और ट्रांजिशन मैंने देखा, अभी तक हम लोग पढ़ते थे कि डेंगू का मच्छर जो है क्लीन वाटर में प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम लोगों ने पिछले 2-3 साल में देखा है, इसके लार्वा को अगर सर्च किए हम लोगों ने देखा कि मॉर्बिड वाटर में भी इसके लार्वा अब अच्छे खासे पाए जा रहे हैं, जो कि एक खतरनाक संकेत है कि अब जो मॉर्बिड वाटर हैं, जिसको हम गंदला पानी कह सकते हैं, वहाँ भी इसके लार्वा अब हमें 2-3 साल में देखने को मिले हैं। इसके साथ जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं उनको ये बताऊँ कि बेसिकली डेंगू मच्छर की जो प्रजाति है वो कंटेनर ब्रीडर है। अब कंटेनर क्या होता है? कोई भी ऐसा वाटर बॉडी जिसमें पानी इकट्ठा हो जाए, वो साइंस की भाषा में कंटेनर है। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अगर बोतल का ढक्कन है वो भी हो सकता है, चाय पी के हमने फेंक दिया खोखा, वो भी हो सकता है। हमारे यहाँ पार्टी फंक्शन हुआ, पत्तल फेंक दिए गए, बारिश हुई, उसमें पानी इकट्ठा हो गया, वो भी कंटेनर है। तो बेसिकली ये कंटेनर ब्रीडर है। कंटेनर ब्रीडर क्यों है? क्योंकि कोई भी जब कंटेनर होता है जिससे पानी इकट्ठा होता है, आप देखेंगे कि पानी का एक सरफेस टेंशन बन जाता है कंटेनर के बीचों बीच। अब वो मच्छर जो एडिस है, जब टाई इसका मच्छर है, आराम से अंडे दे सकता है उसमें। तो पहली बात हम सब याद रखेंगे कि ये कंटेनर ब्रीडर है। अब जब ये चीज़ हमें पता हो गई कंटेनर ब्रीडर है, तो हमें कंटेनर में कहीं पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। फिर दूसरी चीज़ कि एंथ्रोपोफिलिक है, हमारे घरों में ही ये पाया जाएगा या हमारे घर के इर्द गिर्द पाया जाएगा। इस चीज़ को आप सब भली भांति याद रख लें। यानी कि आपकी जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी में अगर आपने मच्छर प्रोडक्शन के केंद्र बना रखे हैं तो यकीन मानिए वहाँ आपका डेंगू का इंसिडेंस होने ही वाला है बरसात में। एक चीज़ मैं और बताऊंगा अपने तकनीकी और जो मेरा प्रोफेशनल ज्ञान है उसके आधार पे, घर में आप मच्छर को कैसे पहचानेंगे कि आपका ये डेंगू का मच्छर है या कोई और मच्छर है। ठीक है, उसके लिए आपको विशेष लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी इंसेक्ट कलेक्टर की ज़रूरत है कि वो जाए और पता करे कि भाई कौन सा मच्छर मेरे घर में घूम रहा है। सिंपल सी बात है, आप ये देखिए कि 2 तरह के मच्छर आपको दिखाए करेंगे आम भाषा में, एकदम वर्नेकुलर लैंग्वेज में, जो छोटे बच्चे भी पकड़ लेंगे। आप देखिएगा कि जनवरी से लेकर के फरवरी, मार्च और अप्रैल मिड तक एक खास तरह के मच्छर दिखाई देते हैं जो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। आप लोग इसका देखे होंगे, जो मच्छरदानी भी असरकारक नहीं होती है, बड़े बड़े मच्छर, वो क्यूलेक्स होते हैं।
उनसे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यूलेक्स से न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, वो डेंगू के वाहक नहीं होते हैं। उनसे थोड़ी छोटी साइज़ होती है और इसका